वो एक बच्चे की आत्मा है, वो पुण्य आत्मा है। ये सब बहुत पावरफुल है। मैं सोनू आपके साथ और आप देख रहे हो टॉक विद सोनू। ये हमारा एपिसोड नंबर 3 है एंड मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि एपिसोड नंबर 3 बहुत 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 डरावना होने वाला है। तो बढ़ते आज की कहानी की तरफ। एंड उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप भी चाहते हो कि आपका स्टोरी, आपका रियल लाइफ इंसिडेंट या आपने कहीं से कलेक्ट किया वो हमारे चैनल पे फीचर हो पाए, इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखो एक जीमेल आईडी एंड फॉर्मेट आ रहा है। सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करके आप सेंड कर दो स्टोरी। हो सकता है सेकंड स्टोरी आपका ही हो। सो लेट्स मूव टू दिस स्टोरी। ये जो कहानी है हमारे एक फैमिली मेम्बर ने शेयर किया है, हमारे सब्सक्राइबर ने शेयर किया है, जो कि राजस्थान से है एंड भाई का नाम है प्रतीक शर्मा। तो भाई ने जैसे जैसे मुझे लिख के सेंड किया वैसे ही मैं पढ़ूंगा। हाँ पढ़ूंगा, क्योंकि अगर कुछ भी पॉइंट्स मिस हो जाए तो जिसका ये स्टोरी है, जिसका है रियल लाइफ इंसिडेंट है, बहुत चीज़ मिस हो जाएगा। तो जैसे जैसे भाई ने लिख के सेंड किया है वैसे ही मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तो चलो बढ़ते हैं एपिसोड 3 के रोमांचक कहानी की तरफ। हाय भैया, मैं प्रतीक हूँ। मैं राजस्थान के छोटे से गांव से हूँ। आज मैं आपके साथ मेरे सुनी हुई एक रियल इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ। किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मैं उस फैमिली मेम्बर्स का नाम एंड गांव का नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो भैया ये इंसिडेंट मेरे बाजू वाले घर का है एंड ये इंसिडेंट उन लोगों ने हमसे शेयर किया था दिवाली के रात को, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर साल दिवाली के रात को पटाखा जलाने के बाद पूरे मोहल्ले की फैमिलीज़ का एक गेट टुगेदर अरेंज होता है। तो उन्होंने जैसे बताया मैं कोशिश करूँगा वैसा ही लिखने का। फैमिली में वो 3 मेंबर्स है, हस्बैंड, वाइफ एंड उनके 8 साल का बेटा अभी। पर जब वो इंसिडेंट हुआ था तो वो जो बेटा था वो सिर्फ 3 साल का था एंड वो लोग राजस्थान में ही रहते थे पर किसी और जगह। तो ये घटना शुरू होता है सोमवार से। सोमवार सुबह से हमारा बेटा बहुत रो रहा था, तो हमको लगा कि पेट दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा है। हम लोगों ने उसे पास के एक हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने दवाई दी एंड दवाई खाने के बाद वो सो गया। हमको लगा शायद पेट दर्द हो रहा था इसीलिए रो रहा था। उसके बाद उसके पापा काम पे चले गए एंड मैं बिजी हो गया घर के काम संभालने में। अब मेन जो स्टोरी है वो शुरू होता है दोपहर को। मैं अपने घर का सारा काम करके नहाने जाने ही वाला था कि मुझे कुछ सुनाई दिया एंड वो आवाज़ ऐसा था कि 2 बच्चे एक कमरे में खेल रहा है। तो मैं रूम के अंदर गया और मैंने देखा कि कोई नहीं है रूम में। तो मैंने सोचा बच्चा है, उसका खेल थोड़ा ही मुझे समझ में आएगा। तो मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं नहाने चला गया। बाहर आने के बाद मैंने देखा मेरा बेटा अकेले अकेले हमारे घर पे स्टेयर्स रखा हुआ था, उस पे चढ़ के ऊपर बैठा हुआ था। एक बच्चे के लिए वहाँ पे चढ़ना नामुमकिन है, पर फिर भी मैंने देखा अपना बेटा जो है वो वहाँ पे बैठा हुआ है। जैसे ही मैंने उसके पास गया वैसे ही मुझे लगा कि कोई छोटा बच्चा सामने से निकल गया, पर कोई नहीं था। मुझे लगा कोई छोटा बच्चा मेरे ठीक सामने से निकल गया, पर उस रूम पे, मेरे घर पे तब सिर्फ मैं और मेरा बेटा था और कोई नहीं था। तो मैंने उसे गोदी लिया एंड उसको पूछा कि इतना बड़ा हो गया है मेरा बेटा, अकेले अकेले स्टेयर्स पे चढ़ गया। फिर मेरे बेटे ने मेरे पीछे उंगली करके किसी को दिखाया। मैंने उस टाइम किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का तब समझ नहीं आ रहा था। मुझे तब पता ही नहीं था कि मेरे फैमिली के ऊपर क्या बीतने वाला है। फिर रात को जब मेरे हस्बैंड काम से आए उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो सुनने के बाद मेरे पैर से ज़मीन हिल गया था। उन्होंने ये बोला कि किसी ने फ़ोन किया मेरे फ़ोन से एंड वो वॉइस किसी बच्चे का था, हमारे बेटे का नहीं था, किसी और बच्चे का था। एंड उसने ये बोला, मैं उसे ले जाऊंगा मेरे साथ जैसे मैं गया था। देन इस लाइन को सुनने के बाद मैं समझ गया ये सब किस वजह से हो रहा है, किस चीज़ के वजह से हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है। एंड मेरे हस्बैंड को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। फिर प्रतीक ने बोला, फिर उन लोगों ने पहले का कुछ बात बोला कि उनका दूसरा बेटा होने से पहले उनका एक पहले बच्चा होने वाला था एंड वो बच्चा मिसकैरेज हो गया।
ब्लड प्रेशर के कारण, कुछ इंटरनल रीजंस होगा। प्रेगनेंसी के 6 महीने होते ही देन उस मिसकैरेज के 2 साल बाद उनका दूसरा बेटा हुआ। प्रतीक बोल रहा है, फिर से मैं प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा हूं। देन उस रात को हम सो गए। हम दोनों के बीच में हमने हमारे बेटे को सुलाया था। एंड उस रात मुझे एक सपना आया। सपने में मुझे एक बच्चा बोल रहा है कि आप कुछ भी कर लो, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। एंड तभी मेरा नींद खुल गया। एंड मैंने नींद खोलते ही देखा कि हमारा बच्चा हमारे बीच में नहीं है। वो हमारे डाइनिंग रूम के सोफा में सो रहा है। एंड जैसे ही मैंने उसे गोद में लिया, मुझे बहुत भारी भारी सा फील होने लगा। एंड सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मुझे अपने बेटे के फेस के ऊपर किसी और का फेस दिख रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने अपने बेटे को गोद में नहीं लिया। मुझे लग रहा है मैंने किसी और का बच्चा है, मैंने उसे गोद में लिया। एंड अगले दिन फिर सुबह को फिर से मेरा बेटा रो रहा था। कुछ दवाई काम वाम नहीं कर रहा था। देन हमने सासू माँ से सारा कुछ शेयर किया। एंड उन्होंने बोला कि तुम लोग हमारे यहाँ पे आ जाओ, हमारे यहाँ पे एक फकीर बाबा है, वो सब संभाल लेगा। तो हम लोग तब ये सब यकीन नहीं करते थे, पर वो सिचुएशन ऐसा था कि यकीन करना पड़ा, मजबूरी में यकीन करना पड़ा। तो उसी दोपहर को हमने टैक्सी लेके मेरे ससुराल पहुंच गए। एंड हमारा बेटा और ज़्यादा रो रहा था। जितना ही हम हमारे ससुराल के करीब पहुंच रहे थे, हमारा बेटा, हम लोग नोटिस कर रहे थे, वो उतना ही ज़ोर से चिल्ला के रो रहा था। एंड जाते ही बाबा ने कहा कि वो इतनी आसानी से जाएगा नहीं, क्योंकि वो कोई पापी नहीं है कि मैं उसे बांध लूँ। वो एक बच्चे की आत्मा है, वो पुण्य आत्मा है। ये सब बहुत पावरफुल होता है। उसके बाद बाबा ने एक ताबीज़ दिया एंड उसे पहनने के लिए बोला। अगले 7 दिन तक मैं अपने बेटे को साथ में रखूंगा। एंड बाबा ने मुझे ये बोला कि अगले 7 दिन तक मैं अपने बेटे को साथ में रखूं, कहीं भी लेकर जाऊं, पर मैं उसके साथ जाऊं। उसको अगले 7 दिन तक अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना उसके लाइफ को खतरा हो सकता है। उस ताबीज़ के बावजूद भी ये मुझे बाबा ने बोला। देन 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ, पर मुझे किसी बच्चे का आवाज़ सुनाई दे रहा था। एंड वो बच्चा सिर्फ रो रहा था। फिर 7 दिन बाद ताबीज़ उतर के हमारे घर के ज़मीन में दफना दिया। एंड उसके ऊपर एक तुलसी माँ का जगह बना दिया। एंड बाबा ने बोला कि वो हमारे पास आना चाहता था। तो जब देखा कि हम लोग उसे भूल गए एंड हमारे बेटे से प्यार करने लगे, तो वो हमारे बेटे के ऊपर गुस्सा निकाल रहा था। एंड जैसे ही हमने वो दफना दिया, हमने देखा कि हमारे बेटे के पीठ पे एंड गाल पे रेड स्पॉट्स है, जैसे कि किसी ने बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा है। फिर हमको वो बात समझ में आई कि क्यों हमारा बेटा रो रहा था। शायद इसलिए रो रहा था कि कोई और उसे मार रहा है, ना कि पेट दर्द से। पर हम वो समझ नहीं सकते थे और वो मुझसे बता नहीं सकता था। वो दिखा रहा था हमको उंगली से, पर तब हमको कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या दिखा रहा है, क्योंकि हमारे माइंड में तब ये सब आया ही नहीं कि ये सब भी हमारे साथ हो सकता है। हमने ये सिर्फ किसी के मुंह से सुना था कि ऐसा ऐसा होता है, पर जब ये सब चीज़ अपने रियल लाइफ में घट चुका था मेरे साथ, तब बिलीव हो रहा था कि कितना ये सच है, कितना झूठ। हम लोग रोज़ उस तुलसी माँ के जगह पे अगरबत्ती एंड मोमबत्ती चढ़ाते थे शाम को। एंड उस दिन के बाद हमारे साथ एंड बेटे के साथ कुछ भी वैसा नहीं हुआ। हमारा बेटा अब बहुत शरारती है एंड नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है। तो भैया ये थी आज का कहानी। होप सो आप मेरा स्टोरी पिक करोगे। मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप मेरा बताया गया स्टोरी अपने चैनल पे पढ़ के सुनाओ। और भी इंसिडेंट्स हैं मेरे पास, भेज दूंगा धीरे धीरे। तो प्रतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करके सेंड किया स्टोरी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपने जो कहा ना कि भाई और भी इंसिडेंट्स है, तो देर किस बात की भाई, धीरे धीरे नहीं, सेंड कर दो। एंड सिर्फ प्रतीक भाई नहीं, बहुत सारे भाई लोग सेंड कर रहे हैं मुझे स्टोरी, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। एपिसोड 4 एंड एपिसोड 5 बहुत तगड़ा होने वाला है, इससे भी डरावना होने वाला है, तो मिस मत करना। एंड अगर आप लोगों ने एपिसोड 2 एंड एपिसोड 1 नहीं देखा तो फटाफट से जाओ एंड देख लो। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को एक एंड शेयर कर देना दोस्तों के साथ। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है टॉक विद सोनू के नाम पे, जहाँ पे मैं हॉरर वीडियोस, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, हिस्ट्री, गॉड, ये सब लेकर डिस्कस करता हूँ, क्राइम स्टोरीज।
तो फटाक से वहाँ पे जाओ एंड फॉलो कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे फिट। जय हिंद, वंदे मातरम।